हम ऑफिशियली थ्रेड मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे तो देख ही लिए हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लेकिन फिर से देख लेते हैं सर, ठीक है। ए और बी को डिलीट करते हैं एंड माई थ्रेड को क्लीन करते हैं, ठीक है सर, क्लीन कर देते हैं, इसको हटाइए एंड इसको सबको हटाइए, ठीक है सर, मिनिमाइज, दैट्स इट। इसमें मेन मेथड डालते हैं फटाफट। ओके, तो पहला मेथड क्या है सर? पहला मेथड है स्टार्ट, वो हमने देख लिया है, ठीक है। एक्सटेंड थ्रेड, जनरेट, ओवरराइड, रन, SOUT, थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है कि सर माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड T1 डॉट स्टार्ट। ओके, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है तो JVM खास आपके लिए इसका रन मेथड चला देता है, दैट्स इट। ओके, ये तो ऑब्वियस है, हमने पढ़ लिया है, थ्रेड इज रनिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा मेथड क्या है? रन मेथड है सर, जहां पे एक्चुअल में जो आपको कोड करना है कि सर दूसरे थ्रेड में मेरे को ये काम कराना है, वो आपको रन में लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, एक ओवर रिडन मेथड है, ठीक है, थ्रेड क्लास का। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड हम बोल सकते हैं क्या है सर? स्लीप मेथड है। फॉर इंट I इज इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस। ओके, मैं क्या करा रहा हूँ सर? मैं करा रहा हूँ प्रिंट I को, और मैं क्या करा रहा हूँ? करंट थ्रेड को स्लीप करा रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड के लिए। तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, तो सराउंड ट्राई कैच कर देते हैं, दैट्स इट। अब देखिए, करंट थ्रेड का एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ठीक है। रन करते हैं तो 1 आएगा, फिर 1 सेकंड रुकेगा, ऐसे करके देखो, 2 3 4 5। फिर अगला मेथड है ज्वाइन भी हमने देख लिया है। T1 डॉट अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, तो यहाँ पे थ्रोज लगा देते हैं, ऐड एक्सेप्शन कर दीजिए। फिर कह रहा है कि सर ज्वाइन का मतलब हमने देख लिया है। ज्वाइन का मतलब ये है कि सर जो इसको कॉल कर रहा है, यानी कि क्या मेन मेथड यहाँ पे है ना, मेन थ्रेड, वो T1 का इंतजार करेगा कि सर कब आप खत्म हो रहे हो बताइए, तभी मैं आगे बढ़ूँ, आगे जो लिखा है तभी लिखूंगा मैं सब कुछ, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के ना लूप को हटा दूं, मैं रुको, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी लूप को मैं हटा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं 5 सेकंड का वेट कराता हूँ, ठीक है, 5 सेकंड का वेट करा दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ SOUT हेलो। तो ध्यान से देखना, अब ये जो हेलो है ना, वो 5 सेकंड के बाद ही प्रिंट होगा, क्योंकि मेन मेथड रुक रहा है फॉर T1 टू गेट फिनिश, जो कि होगा 5 सेकंड के बाद। सही बात है। अब देखो, कुछ नहीं आ रहा, राइट, कब आएगा? 5 सेकंड के बाद आएगा, आ गया हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक? स्टार्ट पढ़ लिया है, रन पढ़ लिया है, स्लीप पढ़ लिया है, ज्वाइन पढ़ लिया है। अब देखते हैं सेट प्रायोरिटी। सर मान लेते हैं हमारे पास 3-4 थ्रेड्स चल रहे हैं, हम उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं सर। थोड़ी क्लीन कर लेते हैं, फोटो सब कुछ हटा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस थ्रेड में एक लूप डाल देते हैं, दैट्स इट, जो भी डाल रखा था हमने, एंड I इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, I लेस देन 5, I प्लस प्लस। अभी बताऊंगा सेट प्रायोरिटी, धैर्य रखिए। SOUT करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड का इंस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डॉट गेट नेम आ जाएगा, करंट थ्रेड का नाम आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, देखते रहिए, प्रायोरिटी प्लस थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी प्लस काउंट प्लस देन हम डालेंगे I, ठीक है। अब इसमें आएगा पेशेंस, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, टू सिमुलेट सम वर्क, कि हाँ भी हम कुछ एक्चुअल में काम कर रहे हैं, काम कर लेते हैं, ट्राई कैच एक्सेप्शन E डाल देते हैं, दैट्स इट, और यहाँ पे स्लीप चला देते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप 100 मिलीसेकंड के लिए, ठीक है, कि यहाँ भी कुछ काम कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे माई थ्रेड T1 मान लेते हैं, T1 इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड एंड T1 डॉट स्टार्ट चला देते हैं, तो क्या होगा सर बताइए? थ्रेड 0 प्रायोरिटी क्या लिखी हुई है? 5 लिखी हुई है, क्योंकि एक ही थ्रेड है, उसकी एक ही प्रायोरिटी सेट कर दी है इसने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 5 का मतलब क्या है बताऊंगा, लेकिन ये मेरे को थ्रेड 0 अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को इसका खुद नाम देना है, ठीक है। तो हम दे सकते हैं सर, पता है आपको, हम दे सकते हैं, जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं थ्रेड को, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं माई थ्रेड का, जिसमें हम नाम देंगे थ्रेड का, ठीक है, और जो इस थ्रेड का कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करा सकते हैं उसमें नेम पास करके, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें नाम देना पड़ेगा। तो अगर मैं विपुल देता हूँ तो उस थ्रेड का नाम विपुल आ जाएगा, देख रहे हो? अब देखो विपुल आ गया ना, ठीक है। अब देखो, मैं प्रायोरिटी सेट कर सकता हूँ, सेट प्रायोरिटी,
और इसकी वैल्यू देखना, थ्रेड में स्टैटिक है, देख लो मैक्स प्रायोरिटी क्या है 10 है, मिन प्रायोरिटी 1 है, नॉर्मल प्रायोरिटी 5 है। देखो मान लेते हैं काफी सारे थ्रेड्स चल रहे हैं, सीपीयू कैसे डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करवा सकते हैं उससे कि सर ये वाली की ज्यादा प्रायोरिटी है तो इसको ज्यादा टाइम दीजिए, ऐसे हम खुद से प्रायोरिटी सेट करवा सकते हैं यूजिंग दिस मेथड सेट प्रायोरिटी। ओके तो मान लेता हूं ये मिन प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली अभी तो कुछ मतलब बनता नहीं है क्योंकि एक ही थ्रेड बन रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ सेट हो रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी 1 आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, देख रहे हो गेट प्रायोरिटी हमने लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं सर, 3 थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक का नाम L, ठीक है, एक का नाम M, एक का नाम H, लो मीडियम हाई। यहाँ पे लिख देते हैं लो प्रायोरिटी थ्रेड, ठीक है, नाम भी ऐसे डाल देते हैं इसका, लो प्रायोरिटी थ्रेड। यहाँ पे मीडियम डाल देंगे, यहाँ पे हाई डाल देंगे, यहाँ पे मीडियम एंड यहाँ पे हाई। फिर सेट कर देते हैं L की प्रायोरिटी क्या कर देते हैं मिन प्रायोरिटी, कंट्रोल D से क्या कर लिया कॉपी पेस्ट कर लिया, डुप्लीकेट कर दिया, देन मीडियम, देन करते हैं हाई एंड मिनिमम की जगह क्या करेंगे सर नॉर्म प्रायोरिटी एंड यहाँ पे मैक्स प्रायोरिटी हम सेट करते हैं। फिर हम करते हैं इन तीनों को स्टार्ट करते हैं L एंड देन मीडियम एंड देन हाई। ओके चलिए सर आप देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है, रन करते हैं। चलिए सर इससे तो कुछ खास पता चल नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ तगड़ा काम करा देते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ एक लूप चला देता हूँ इंट आई जे बल्कि j इज इक्वल टू 0 j लेस देन, ठीक है। अब चला के देखते हैं, थोड़ी और 0 बढ़ानी पड़ी है मेरे को, तब जाके यहाँ पे इसका रिजल्ट दिख रहा है। देखते हैं थोड़ा और जुगाड़ बिठाना पड़ा है मेरे को दिखाने के लिए। अब देखते हैं हाई प्रायोरिटी मिली है पहले, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे एक्सपेंसिव काम करना पड़ा है मेरे को, ऐसे कि खाली स्ट्रिंग ले ली और फिर इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करा रहे हैं, राइट। अब देखते हैं हाई किया, ठीक है, देन लो देन मीडियम। हाई को प्रायोरिटी मिल गई है, लो को मिली है, फिर देन मीडियम को मिली है। आप कहोगे मीडियम क्यों नहीं मिली पहले, देखिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ये जस्ट हिंट्स हैं जो हम JVM एंड OS शेड्यूल को दे रहे हैं, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे फिर से हाई आया, फिर देखो यहाँ मीडियम आ गया, देन लो आ गया, देन तीसरी बारी देखो लो आया, देन मीडियम आया, देन हाई आया, देख रहे हो अब फिर से हाई आया, ओके फिर लो आया, देन मीडियम आया एंड देन देखो मीडियम आया। तो सबसे पहले जो काउंट खत्म हुआ है वो देख रहे हो हाई का खत्म हो गया, ठीक है। तो सर एक लेवल का हमने देख लिया कि हाँ भाई प्रायोरिटी जैसा भी हमें कुछ होता है, ठीक है, जो कि हिंट देता है कि हाँ भाई इसकी प्रायोरिटी हाई रखेगा। ओके प्रायोरिटी हाई होगी एक्चुअल में या नहीं होगी, यानी कि पहले चलेगा नहीं चलेगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कोड है आपके JVM पे, कितने कोर्स हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है ना। मोर नोटिसेबल कब होंगी, जब सिंगल कोर प्रोसेसर होगा, अभी तो मल्टीपल कोर है, तो सर एक्चुअल में पैरेलल एग्जीक्यूशन हो सकता है, सही बात है। तो ये चीज है, ठीक है सर। तो हमने स्टार्ट देख लिया है, रन देख लिया है, स्लीप देख लिया है, ज्वाइन देख लिया है, सेट प्रायोरिटी देख लिया है, ठीक है। और हमने नाम रखना भी सीख लिया है सर थ्रेड का कैसे रखते हैं। ओके अगर आपको नाम में कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो थ्रेड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ डायरेक्टली भी, राइट। थ्रेड क्लास का मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और T1 डॉट स्टार्ट देख रहा हूँ ये कर रहा है, ये एक नया थ्रेड क्रिएट कर रहा है लेकिन कुछ करेगा नहीं है क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं। देख रहा हूँ अंडरलाइन आ रही है, कह रहा है कि इंस्टेंशिएटिंग अ थ्रेड विद डिफॉल्ट रन मेथड, कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे आपको रनेबल देना पड़ेगा, या तो आप एक्सटेंड करो, रनेबल करते थे ना, रनेबल का एक इंस्टेंस क्रिएट करके यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा इसके कंस्ट्रक्टर में। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर जाके तो देख रहे हो यहाँ पे एक ये रहा रनेबल का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और भी कंस्ट्रक्टर होंगे, एक नाम से होगा इसमें, देख रहे हो नाम से ये रहा। तो आप नाम सेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि JVM खुद से ना दे। ओके हटाते हैं इसको, थोड़ा फिर से थोड़ी चीजें क्लीन कर लेते हैं। ओके ओके स्टार्ट रन स्लीप ज्वाइन सेट प्रायोरिटी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, अब देखते हैं इंटरप्ट मेथड। अब देखिए हमने पढ़ा है कि यहाँ पे इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो होता है, राइट। जब हम थ्रेड डॉट स्लीप करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि थ्रेड आई कैन राइट थ्रेड डॉट स्लीप 1000, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, तो ट्राई कैसे हम करते हैं, राइट। यहाँ पे इसको SOUT कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि थ्रेड इंटरप्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा एक्सेप्शन का वो भी प्रिंट करा देते हैं। ओके अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ माई थ्रेड नाम का एक ऑब्जेक्ट, नाम का नहीं माई थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट, न्यू माई थ्रेड, दैट्स इट। T1 डॉट स्टार्ट किया मैंने इसको, ठीक है, और स्लीप के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मैं थ्रेड इज रनिंग प्रिंट करा देता हूँ। चलो दिखाने के लिए थ्रेड इज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक इसमें, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, 1 सेकंड का डिले आएगा, थ्रेड इज रनिंग प्रिंट हो गया। ओके अब देखिए T1 डॉट इंटरप्ट
कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, हवर करते हैं, देख लेते हैं। इंटरप्ट दिस थ्रेड कह रहा है कि सर अगर ये थ्रेड जो है ना या तो सो रहा है, उठा दो उसको, भाई उठ जाओ। इंटरप्ट का मतलब है कि सर जिस मेथड पे आप कॉल कराओगे ना उसको आप बोल रहे हो कि जो भी कर रहे हो आप उसको वहीं रोक दो। अगर आप वेट कर रहे हो, स्लीप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वहीं आप रुक जाइए। अब देखना, जैसे ही मैं चलाता हूं ना इसको तो देख रहे हो थ्रेड इंटरप्टेड, स्लीप इंटरप्टेड, देख रहे हो स्लीप हो रहा था। ये एक्सेप्शन क्या है, स्लीप इंटरप्टेड, स्लीप हो रहा था जो कि हमने इंटरप्ट कर दिया है। 1 सेकंड के लिए रोक रहे थे हम इसको, राइट, यहाँ पे, लेकिन हमने इंटरप्ट कर दिया। मेन मेथड ने इसको इंटरप्ट कर दिया। मेन तो बोल रहा है कि हाँ भाई T1 को इंटरप्ट कर देते हैं। ओके, तो देख रहे हो ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं हुई, एक्सेप्शन थ्रो हो गया और ये प्रिंट हुआ है। समझ में आती है बात, देख रहे हो। अब देखते हैं यील्ड मेथड, YEELD। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जो कि अभी तक कर ही रहते, एक लूप लगा देता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, ठीक है, मैंने लूप लगा दिया है कि थ्रेड ये चल रहा है, नाम आएगा एंड देन इज रनिंग आएगा। ओके, इसको हटाते हैं। मैं करता हूँ 2 थ्रेड मैंने क्रिएट कर लिए, T1 डॉट स्टार्ट कर दिया मैंने एंड T2 डॉट स्टार्ट कर दिया, दैट्स इट। रन किया, सर क्या प्रिंट आया देख लेते हैं, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो इतनी जल्दी प्रिंट हो गया है। अब 5 बार ही लूप चलना था ये, राइट, वो प्रिंट होना था, उसने एक बार में कर दिया वो चीज एंड देन फिर 1 पे चांस आया एंड देन फिर से एक बार रह गया होगा 0 वाला, तो फिर ये वाले पे चांस आया, ठीक है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि सर हर एक इटरेशन के बाद हम शेड्यूलर को बोलेंगे कि सर सुनिए आप दूसरे थ्रेड्स को चांस दे दीजिए। तो इस मेथड से बोलते हैं अ हिंट, देख रहे हो, अ हिंट टू द शेड्यूलर दैट करंट थ्रेड इज विलिंग टू यील्ड इट्स करंट यूज ऑफ अ प्रोसेसर। समझ रहे हो, द शेड्यूलर इज फ्री टू इग्नोर दिस हिंट। वही बात है, हिंट दे रहे हैं, याद है प्रायोरिटी में भी हिंट ही देते हैं कि सर सुनिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दूसरे जो थ्रेड्स चल रहे हैं उनको भी चांस आप दे सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि मेरे को ही खत्म करना है आपको पूरा, जैसे अभी आपने यहाँ पे हमने देखा कंसोल पे कि सब कुछ दिखाया आपने, पहले देखो ये सब इतनी बार प्रिंट कर दिए, ऐसा नहीं, उसको भी चांस दो, ठीक है। तो देखना मैं रन करता हूँ, देख रहे हो 1 अब 0 आया, समझ रहे हो, एंड देन 1 आया, तो चांस जो है अब दोनों को मिल गया है। ऑब्वियसली इतना क्लियर नहीं है लेकिन पहले से तो क्लियर ही है सर, सही बात है, पहले से तो क्लियर ही है। एक बार फिर चला के देख लेते हैं, देख रहे हो 1 0 0 1 0 1, हाँ अब सही है, अब और ज्यादा दिख रहा है क्लियर कि हाँ भाई दोनों थ्रेड्स को चांस मिल रहा है। तो जब T1 चल रहा होगा, ठीक है, एक बार थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। पब्लिक थ्रेड नाम रख ही देते हैं, स्ट्रिंग नेम और सुपर नेम, एंड यहाँ पे देते हैं क्या, इसको T1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं T2। अब चलाते हैं सर, अब देखिए T1 इज रनिंग, T2 इज रनिंग, T2, सही बात है। फिर T1 को भी चांस मिल गया, देन T2, देन T1, देन T1, सही बात है। अगर मैं यील्ड को हटा देता हूँ तो देखिएगा, मैं रन किया तो देखो, एक काम करते हैं, ऐसे तो नहीं होगा, कंपेयर इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, बिना यील्ड के रिजल्ट है, राइट, इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब लगाते हैं यील्ड, गारंटेड नहीं है अपना रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा क्योंकि हिंट है, ओके। और अब देखते हैं, इसको उठाते हैं, ठीक है, बेसिकली मोर रेंडम आना चाहिए रिजल्ट, यहाँ पे इसको चिपका देते हैं। अब देखते हैं कौन सा ज्यादा रेंडम आ रहा है, T1 T1 T2 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 T1 T2 T1 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1, ये बढ़िया लग रहा है, राइट। तो हाँ सही बात है, यील्ड काम कर रहा है, ठीक है, हिंट दिया है हमने और वो जीवीएम समझ भी रहा है हमारी भावनाओं को कि हाँ भाई यील्ड यूज करना है, दूसरे थ्रेड्स को भी मौका देना है, ओके। अगला मेथड है सेट डीमन। अब ये डीमन क्या है सर, हमने फोटो क्लियर कर दी है सारी। अब सुनिए मेरी बात, ये क्या है, माई थ्रेड है, यहाँ पे मैं कुछ काम करा रहा हूँ, राइट, काम करा रहा हूँ, SOUT हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकता हूँ एंड देन मैं स्टार्ट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या है, इनको हम बोलते हैं यूजर थ्रेड, जो हमारा काम कर रहा है, यानी कि यूजफुल वर्क, जो हमारा बिजनेस लॉजिक है, हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट कराना है, जो हमें काम दिया गया है, वो हम जिन थ्रेड्स की हेल्प से कराते हैं उनको बोलते हैं यूजर थ्रेड, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं कि सर जो काम कर रहे हैं, जो हमें क्रिएट कर रहे हैं, उनको सिंपली हम यूजर थ्रेड्स बोल देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। तो अगर कोई पूछता है कल को आपसे कि यार बताओ कि यूजर थ्रेड क्या, जो सर आप काम करा रहे हो वो यूजर थ्रेड की हेल्प से ही करा रहे हो। अच्छा, एक और तरीके के थ्रेड्स होते हैं जिनको बोलते हैं डीमन थ्रेड्स। क्या बोलते हैं सर, डीमन थ्रेड्स, यहाँ पे लिख देते हैं। ये वो थ्रेड्स हैं जो कि बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में चलते हैं, जैसे कि जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। लेकिन मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि सर JVM इनके लिए वेट नहीं करेगा। आपको पता है, मैंने चलाया, देखो मैंने रन किया ये, ठीक है, ये चलती रहेगी एप्लीकेशन, राइट, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा।
अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे तो देखो प्रिंट हो जा रहा, प्रिंट हो जा रहा। सर मेन थ्रेड तो खत्म हो गया है, सही बात है, आप देख पा रहे हो मेन थ्रेड ने अपना काम खत्म कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रेड का, देन स्टार्ट कर दिया, उसका काम खत्म हो गया। जेवीएम किसका वेट कर रहा है? जेवीएम वेट कर रहा है इसका, जो हमने थ्रेड बनाया है कि सर ये जब काम खत्म हो जाएगा तब मैं बंद हो जाऊंगा, जो कि इस केस में नहीं होगा, हमें बंद कराना पड़ेगा, राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 करोड़ बार हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो जेवीएम वेट करेगा कि सर चलो 1 करोड़ बार इसको प्रिंट करने देते हैं, देन हम बंद हो जाएंगे। जेवीएम जो है वो अपना काम खत्म करके इस एप्लीकेशन को बंद कर देगा, राइट। तो वही मेरा कहने का मतलब है। यूजर थ्रेड्स का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं सर, और डीमन थ्रेड्स क्या है? जो बैकग्राउंड में चलते हैं। लेकिन अगर कोई डीमन थ्रेड चल रहा है तो जेवीएम उसके लिए वेट नहीं करेगा, वो देखेगा कि सर मेन मेथड खत्म हो गया, सारे यूजर थ्रेड खत्म हो गए, तो मैं टर्मिनेट हो जाता हूं, दैट्स इट। चाहे कोई डीमन थ्रेड चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। समझ में आती है बात? तो डीमन थ्रेड्स क्या होते हैं? बैकग्राउंड थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिनका जेवीएम इंतजार नहीं करता है, ठीक है। अब देखना, मैंने चलाया था ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जा रहा था, क्यों? क्योंकि माई थ्रेड क्या है? ये क्या है? यूजर थ्रेड है। लेकिन मैं सेट कर सकता हूँ सर माई थ्रेड डॉट सेट डीमन ट्रू। अब देखना मैं बताता हूँ। SOUT मैं करता हूँ मेन डन, ठीक है, मैंने लास्ट स्टेटमेंट डाल दिया है कि मेन डन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, मेन क्या है? यूजर थ्रेड है, ठीक है। बताइए क्या होगा, चला के देख लेते हैं। देखो हेलो वर्ल्ड मेन डन हुआ, हेलो वर्ल्ड कुछ बार आया, ठीक है, फिर बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो यहाँ पे लूप लगाया हुआ है इनफाइनाइट। सर ऐसा इसलिए हुआ है, बता देता हूँ। माई थ्रेड डॉट स्टार्ट से हमने क्या कर दिया, उसको रनेबल स्टेट में डाल दिया है, ठीक है। CPU ने चला भी दिए कुछ स्टेटमेंट, फिर जो मेन थ्रेड है वो आगे बढ़ा, उसने मेन डन प्रिंट कर दिया, ठीक है। उतने में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जा रहा है, यही तो मल्टी थ्रेडिंग है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखा कि सर मेन तो खत्म हो गया है, और उसने देखा क्या कि माई थ्रेड तो डीमन है, उसको मारो गोली, बंद हो जाता हूँ, बस खत्म बात। ये है कहानी सारी, समझ आती है बात? जैसे ही आपने डीमन सेट कर दिया, इसका मतलब क्या? ये तो बैकग्राउंड में फालतू काम है, इसका कोई मतलब नहीं है इसका। अगर बाकी के थ्रेड्स बंद हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, तो मैं भी बंद हो जाता हूँ। ये कहानी है, बताता हूँ। एक और मैं प्रिंट कर लेता हूँ, एक और मैं इसको बोल देता हूँ T2, चलो T1 बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं T1 डॉट स्टार्ट भी कर देता हूँ, T1 डॉट स्टार्ट कर देता हूँ। अब बताइए T1 तो क्या है? डीमन है? नहीं, T1 यूजर थ्रेड है। तो क्या होगा बताइए? जेवीएम टर्मिनेट नहीं होगा सर, क्यों? मेन चलेगा। अच्छा T1 चलाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। फिर माई थ्रेड डॉट स्टार्ट चलाना है, वही प्रिंट होता रहेगा, दोनों हो रहे हैं भाई। हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन दोनों चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसने मेन डन प्रिंट किया, मेन थ्रेड टर्मिनेट हो गया, तो जेवीएम किसका वेट कर रहा है? जेवीएम वेट कर रहा है T1 का। सही बात है, क्योंकि T1 यूजर थ्रेड है। माई थ्रेड भी चलता रहेगा, लेकिन क्या है? T1 क्या है? यूजर थ्रेड है, उसका वेट करेगा जेवीएम कि सर कब खत्म हो रहे हो आप, ऐसे करके, ओके।